इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, सेकेंड पर्सन इम्पेरेटिव एंड फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव। हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है रादर देन थ्री। क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन इम्पेरेटिव, सेकेंड पर्सन इम्पेरेटिव, थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव। हम तीन पार्ट में डिवाइड करने के बजाय हम इनको दो पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसका आंसर इन एग्जाम्पल से मिलेगा। ठीक है, क्यों? जैसे देखो, ओपन द डोर, दरवाजा, जब मैं बोलूंगा किसी को कि ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, शट द विंडो, तो ये कौन करेगा एक्शन इस सेंटेंस में? सेकंड पर्सन मींस कोई दूसरा है, सुनने वाला। सुनने और सुनने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन। बोलने वाला हम लिसनर सेकंड पर्सन, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अपने लिए तो मैं यूज करूंगा। जब तुम बोलोगे तुम फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सुनूंगा, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। तो सेकंड पर्सन इसमें सेंटेंस में एक्शन करेगा, इसलिए हम इसको सेकंड पर्सन इंपेरेटिव कहते हैं। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डू वाली वर्ब जनरली। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो, लेट मी प्ले हियर प्लीज, कृपया मुझे यहाँ खेलने दो। इसमें एक्शन कौन करेगा? मी, क्योंकि सेंटेंस में देखो डायरेक्ट बता रखा है मी प्ले। प्ले कौन करेगा? मी करेगा। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, तो ये फर्स्ट पर्सन इंपेरेटिव हो गया। लेट देम स्लीप नाउ, अब उन्हें सोने दो। अब इसमें एक्शन कौन करेगा? स्लीप कौन होगा? देम। देम क्या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है? ये थर्ड पर्सन इंपेरेटिव होगा। तो ये तीन सेंटेंस हो गए। तो इसके तीन टाइप के बजाय दो टाइप हमने इसलिए बना रखे हैं क्योंकि सेकंड पर्सन का डूअर विजिबल नहीं होता। इसमें काम कौन करेगा? ये विजिबल नहीं है। इनमें काम कौन करेगा? विजिबल है। ठीक है, जिनका डूअर विजिबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन है। जिनका डूअर विजिबल नहीं होता वो सेकंड पर्सन के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। समझ गए? टाइप समझ गए? अब हम इनको टाइप के अकॉर्डिंग ही समझेंगे कि सेकंड पर्सन इंपेरेटिव। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव हमारा ये है। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव का मतलब होता है डू, जो डू की वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, वार्नड, फॉरबेड, इंस्ट्रक्टेड, थैंक्ड, अलाउड, परमिटेड। कंजंक्शन क्या लगेगा? टू या नोट टू। ये कंजंक्शन यूज होगा। नोट टू कब यूज होगा? अगर सेंटेंस डू नोट से स्टार्ट है तो नोट टू कंजंक्शन लगेगा। नोट टू का मतलब ये है कि नोट के बाद टू लगेगा। टू नोट मत करना, टू नोट से पहले लगा दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। टेंस इज नॉट चेंज्ड बट अदर रूल्स आर सेम। टेंस चेंज नहीं होगा, अदर रूल्स आर सेम। प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड है रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाते हैं। प्लीज, काइंडली, वुड यू, कुड यू, जो पीछे कल करवाए हमने लास्ट क्लास में, वो इसमें चेंज हो जाएंगे रिक्वेस्टेड में। विद, फॉरबेड, जो फॉरबेड वर्ड है प्रोहिबिटेड वर्ड है, ये सेमी नेगेटिव वर्ड है। इनके साथ नोट इज नॉट यूज्ड, नोट यूज नहीं होता। इनके अंदर ऑलरेडी नोट की सेंस होती है। इनका मतलब होता मना करना। ठीक है, तो नोट अलग से यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रोहिबिटेड, फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज की जाती है। टू मत यूज करना। मतलब कंजंक्शन के रूप में जब टू आएगा तो ये टू प्रोहिबिटेड की सेंस में नहीं आएगा, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम आएगा। समझ गए? और जब सेंटेंस में टू है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन फ्रॉम के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती नहीं। फ्रॉम के बाद क्या आता है? टू तो यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है, लेकिन फ्रॉम इन्फिनेटिव नहीं होता। फ्रॉम तो प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें तो नाउन यूज करना पड़ता है। और प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन यूज करोगे तो वो वर्ब के रूप में नाउन यूज करना पड़ेगा, तो वो V4 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ऑलवेज, नेवर, 2 + V1। मतलब ये मत करना कि टू को तुम यहां से उठा करके ऑलवेज और नेवर से पहले यूज कर दोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। 2 + V1 को तोड़ा नहीं जाता। देखो 7वां पॉइंट क्या देगा? स्प्लिशन ऑफ इन्फिनेटिव इज नॉट अलाउड। इन्फिनेटिव क्या होता है? ये है इन्फिनेटिव। इसका स्प्लिशन अलाउड नहीं है, हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। समझ गए? ये था सेकंड पर्सन इंपेरेटिव। सेकंड पर्सन इंपेरेटिव देख लिया। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है, शी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग मी टी राइट नाउ।
सी है, सर्वेंट से कहा ब्रिंग मी टी राइट नाउ, तो सी क्या हो गया, स्पीकर है, स्पीकर चेंज नहीं होता, सी का सी होगा। तो सर्वेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर मानने के लिए सर्वेंट होता है, तो सर्वेंट को जनरली हम ऑर्डर करते हैं, तो सैड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, और ये लिसनर है कौन, हर सर्वेंट लिसनर है, लिसनर चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर्ड के बाद कोमा या इन्वर्टेड कोमा हटा करके कंजंक्शन टू लगेगा। ठीक है, ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रिंग रहेगा क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो मी की जगह भी थर्ड पर्सन करोगे हर, टू ब्रिंग हर। हर क्यों करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ब्रिंग के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया है। यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। किसका ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ठीक है, टी का टी हो जाएगा, राइट का राइट हो जाएगा, नाउ को देन में चेंज करते हैं क्योंकि नाउ अब यहाँ पर टाइम की सेंस में एडवर्ब है। समझ गए सेंटेंस। रमेश सेड्स टू सुरेश डू नॉट स्मोक अलॉट एज इट विल हार्म यू। रमेश स्पीकर है, रमेश ने सुरेश से कहा है कि ज्यादा मत धूम्रपान करो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। रमेश स्पीकर है, चेंज नहीं होगा, रमेश एज इट इज लिख दिया। तो रमेश ने सुरेश को क्या कहा है, सलाह दी है, तो सैड टू किस में चेंज हो गया, एडवाइज। सुरेश का सुरेश हो गया। डू नॉट को नोट टू में चेंज करेंगे हम और स्मोक यूज करेंगे क्योंकि सप्लीशन ऑफ इन्फिनेटिव इज नॉट अलाउड। डू नॉट को नोट टू में, टू नोट में नहीं, गलत हो जाएगा दरवाजे। ठीक है, नॉट टू स्मोक अलॉट एज इट वुड हार्म हिम, अदर रूल्स आर सेम है। इट तो थर्ड पर्सन था, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन ये तो चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सुरेश चेंज होगा। सुरेश तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है, सुरेश के लिए ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन के लिए ही का यूज करते हैं, तो हिम हो गया ये। समझ गए। अब इसमें देखो, सी सेड टू मी कुड यू लेंड मी 10,000 रुपीज, क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे, रिक्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रखी है तो सी रिक्वेस्टेड होगा। ये मत सोचना कि सेंटेंस सर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव का रूल्स कॉन्सेप्ट थोड़ा वही लगेगा, लेकिन इंटरोगेटिव है तो सेंटेंस असर्टिव भी तो बना दिया। ठीक है, लेकिन इंटरोगेटिव के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेंटेंस चाहे कोई भी हो। अब इसमें सेंस रिक्वेस्ट की है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज होगी। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज होगी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में चला गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में चला गया तो रिक्वेस्टेड है, मी लिसनर है, लिसन चेंज नहीं होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू यूज करेंगे। और कुड यू किस में चला गया, कुड यू तो इसमें रिक्वेस्टेड में चला गया। ठीक है, बच गया क्या, लैंड, और कंजक्शन टू यूज कर दिया तो टू लैंड हर। हर क्यों आया, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। 10,000 रुपीज का 10,000 रुपीज ही रहेगा। समझ गए। कमल सैड टू विकी, कमल ने विकी से कहा विजिट माई होम समडे, कभी मेरे घर आओ। ठीक है, तो कमल ने क्या कहा, कमल ने इनवाइट किया है ना, तो इनवाइटेड हो जाएगी वर्ब। ठीक है, कमल इनवाइटेड विकी। ठीक है, टू कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके विजिट का विजिट हो जाएगा। माई का क्या हो जाएगा, हिज क्यों हो गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, कमल पुरुष है, मेल है तो हिज हो जाएगा। होम का होम, समडे का समडे। जगलर जादूगर ने सैड टू स्पेक्टेटर, दर्शकों से कहा बिवेयर ऑफ दिस स्नेक्स, इन सांपों से सावधान, सावधान कर रखा है। ठीक है, चेतावनी दे रखी है, तो जगलर यहाँ पर वार्न्ड हो जाएगा। द स्पेक्टेटर्स हो जाएगा टू बीवेयर ऑफ दिस स्नेक्स। दिस स्नेक्स होगा या दो स्नेक्स होगा, दो स्नेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, उसमें दोज करो, टू बीवेयर ऑफ दो स्नेक्स। ठीक है, शी सेड टू हिम टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। ठीक है, उसने उससे कहा कि मुझे कुछ बताओ हॉस्टल लाइफ के बारे में, मतलब हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछा उसने, तो सी आस्क्ड में चेंज हो गया। सी आस्क्ड हिम टू टेल हर, हर क्यों, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, समथिंग का समथिंग, अबाउट का अबाउट हो गया, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, हिम का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो। ये कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, हॉस्टल लाइफ का हॉस्टल लाइफ हो जाएगा। क्लियर। द टीचर
सेड टू द स्टूडेंट्स ऑलवेज हेल्प द नीडी, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करो। तो एडवाइस है, एडवाइस। तो टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स ऑलवेज टू हेल्प द नीडी, टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइज किया है कि हमेशा नीडी की हेल्प करो। ठीक है, तो ही सेड टू हिज कजन, उसके उसके कजन से कहा उसने, प्लीज लेट मी गो होम नाउ एज इट इज गेटिंग डार्क, मुझे घर जाने दो क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो प्लीज, प्लीज वर्ड जब भी आएगा रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में खत्म हो गया प्लीज। ठीक है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में, प्लीज कट गया, कजन हिज कजन लिसनर है, कोमा नोटेड कोमा हटा करके टू कंजंक्शन यूज कर दिया। अब इसके बाद टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो मी का थर्ड पर्सन हिम हो गया। लेट के बाद ऑलरेडी ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज होते हैं, इसको याद रखना। क्या, लेट प्रीपोजिशन और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, गो होम का गो होम होगा नाउ, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। ठीक है, एज का एज हो गया, इट का इट हो गया, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दी, इट वाज गेटिंग डार्क होगा। एनी क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन है? अभी क्या करो तुम, इससे पहले कि हम सेकंड टाइप करें, चलो सेकंड टाइप भी कर ही देते हैं, उसके बाद वो दूसरा देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सॉल्यूशन। लेट अस वाली टाइप आ गई। ठीक है, लेट वाली या लेट अस वाली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सेकंड और थर्ड पर्सन के इंपेरेटिव में लेट से शुरू नहीं होते, होते हैं वो। अब इसमें लेट अस दे रखा है, लेट अस वाली एक अलग से टाइप बना रखी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंपेरेटिव, वो फर्स्ट टाइप में चलेंगे। इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, सजेस्टेड, प्रोपोज्ड प्लस टू लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, यदि लिसनर दिया गया है तो टू लगेगा, अदरवाइज टू नहीं लगेगा। वही सेड वाला केस है, सेड के बाद अगर लिसनर दे रखा तो जनरली हम टू लगाते हैं क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। कंजंक्शन क्या लगेगा इसमें, दैट लगेगा। ठीक है, टेंस इज नॉट चेंज बट अदर रूल्स आर सेम। लेट अस इज चेंज्ड इनटू, किसमें चेंज होगा, दे शुड, रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर थर्ड पर्सन दे रखे हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो दे शुड में चेंज कर दो। रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, लेट अस को दे शुड में चेंज करो। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वी शुड में चेंज कर दो। अब इसको देखो, सी सेड टू हिम, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए दोनों, सी भी थर्ड पर्सन, हिम भी थर्ड पर्सन। लेट अस स्टडी टुगेदर, तो सी स्पीकर है, स्पीकर चेंज नहीं होगा। प्रोपोज्ड या सजेस्टेड हमें अपने आप से लगाना पड़ेगा, कुछ भी लगा दो, गलत नहीं होंगे, अपने हिसाब से लगा दो। और देखो इसमें लिसनर दे रखा था ना ये हिम, तो टू भी हम अपने आप से लगाएंगे, हिम का हिम कर दिया, तो दैट हो गया। कंजंक्शन कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके देखो, लेट अस को दे शुड में चेंज कर दिया, और स्टडी टुगेदर था तो स्टडी टुगेदर हमने लिख दिया। इज इट क्लियर? ही सेड टू मी लेट अस लर्न इंग्लिश नाउ, ही हो गया। सेड टू है तो सजेस्टेड में चेंज कर दिया, प्रोपोज्ड में कुछ भी चेंज कर लो, लिसनर था तो टू लगा दिया, मी का मी आ गया। लेट अस किस में इन्वर्टेड कोमा कोमा हटा करके दैट कंजंक्शन यूज कर दिया। इसमें देखो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा तो वी शुड होगा। ठीक है, तो वी शुड लर्न इंग्लिश नाउ का देन हो गया, समझ गए। नोट है 2+V1 का, 2+V1 का नोट क्या है कि सी सेड टू हिम लेट अस स्टडी टुगेदर। देखो ये वाला सेंटेंस है ना सेम, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सी सजेस्टेड टू हिम टू स्टडी टुगेदर, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये तो दैट कंजंक्शन लगा करके, टू कंजंक्शन लगा करके, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो स्टडी टुगेदर, लेट अस ही खत्म कर दिया। ही सेड टू मी लेट अस लर्न नाउ इंग्लिश नाउ, ये सेम सेंटेंस है, ही सजेस्टेड प्रपोज टू मी टू लर्न इंग्लिश देन, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, समझ गए। इसके बाद आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम करें, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, जो किसके ऊपर होगी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर होगी, बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये सोल्व करके देखो 25 के 25 सेंटेंस अभी राइट नाउ। ठीक है,